वो अपनी बीवी को खिलाता भी है, पिलाता भी है और कपड़ों का खर्च बर्दाश्त करता है, फिर ससुराल वालों को अलग बर्दाश्त करो, सबको बर्दाश्त कर रहा है ना, उसके बाद फायदा उठा रहा है, यानी उसका चेहरा वो देख रहा है। बात समझ में आई? तो मगरिबियत के लोगों ने यह किया कि भाई इतना खर्चा करने के बाद दीदार हो रहा है तो बगैर खर्चे के दीदार हो, कुछ ऐसा करना चाहिए। बगैर खर्चे के दीदार के लिए इन तमाम औरतों को आजादी के नारे पर बाहर निकालो तो दीदार ऑटोमेटिक हो जाएगा और खर्च करने की जरूरत भी नहीं। बात समझ में आई? पहले दीदार सिर्फ बीवी का हो रहा था, अब दीदार सबका होगा। अब दीदार सबका होगा और खर्च करने की भी जरूरत नहीं। आदमी बीवी का दीदार 1 मरतबा, 2 मरतबा, 10 मरतबा करता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, बाद में धीरे धीरे वो दीदार अच्छा नहीं लगता, बता रहा हूं मैं एक, उसके बाद फिर धीरे धीरे जिंदगी रूट से निकलती है। इन लोगों ने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए धोखे के नाम पर आजादी निस्वा यानी औरतों की आजादी के नारा लगाया, धोखा दिया और उन औरतों को घरों से निकालकर चौराहों पर, नुक्कड़ों पर, बाजारों पर और अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के लिए लगा दिया। एक सर्वे हुआ था अभी 2021 की रिपोर्ट है, दिसंबर की। एक मैगजीन निकलती है, बिजनेस मैगजीन होती है, उसमें यह बताया गया कि कौन सी तिजारत सबसे ज्यादा नफा बख्श है, उसका सर्वे किया गया। उस सर्वे में एक तिजारत को फुल स्टार मिले हैं। फुल स्टार मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने उस तिजारत को पसंद किया और उस तिजारत में सबसे ज्यादा नफा है। वो तिजारत है मॉडल गर्ल की तिजारत, यानी कि मॉडलिंग करना, यानी किसी प्रोडक्ट को बेचना औरतों के सहारे के जरिए से, तो उस औरत को मॉडल कहते हैं। तो मॉडल की एक यौमिया यानी एक दिन का जो चार्जेस है, एक दिन वो अपनी फोटोज देने के लिए कितने लेती है? $25 मिलियन। $25 मिलियन यानी करोड़ों रुपये। करोड़ों रुपये लेकर चंद फोटोज बस वो प्रोडक्ट के लिए निकालने के लिए तैयार हो जाती है, चाहे वो किसी भी तरीके हो, बेलिबास हो। तो $25 मिलियन करोड़ों रुपये उसे मिल रहे हैं उस मॉडल को। वो मॉडल ये समझ रही है कि मैं आजाद हूं, मैंने कम वक्त में ज्यादा पैसे अपने कमा लिए। क्या फायदा ऐसे करोड़ों रुपये कि जो अपनी इज्जत बेचकर हासिल किए जाए। रुपया पैसा बजाते खुद मकसद नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको प्यास लग रही है तो रमजान में आप इफ्तार के दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, तो आपके सामने 10 रुपये के सिक्के रखे हुए हैं और एक खजूर रखा हुआ है और आपको अब इफ्तार करना है। तो अब आप इफ्तार किसके साथ करोगे? खजूर के साथ करोगे या वो 10 रुपये के सिक्के खाओगे? क्या खाओगे? खजूर खाओगे, क्योंकि रुपया पैसा आदमी कमाता है, खाता नहीं है, कमाता है, पीता नहीं है। कमाता है मगर खाने और पीने की चीजें खरीदता है पैसों के जरिए से, लेकिन पैसा खुद खाता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है कि इस पेट को हमने उस माल के लिए नहीं बनाया। ये पेट में गेहूं, चावल, मोट, मटर ही जाएंगे। इसमें तुम सोना चांदी डाल दो तो पेट नहीं भरने वाला। एक यहूदी था, उसके पास बड़ा खजाना था। उसने खजाने पर चौकीदार को मुकर्रर किया और बड़ा मिलीनियर था, बिलीनियर था, बड़ा खजाना था उसके पास। उसने ये देखा कि मैं अपने चौकीदार को क्यों ना आजमाऊं। आजमाने के लिए चोरी छुपके वो चौकीदार जब रात में सो रहा था, चोरी छुपके वो गया वहां पर रात के अंधेरे में, चाबी ली और
दरवाजा खोला और अंदर चला गया। खासियत यह थी उस दरवाजे की कि वो दरवाजे को बाहर से सिर्फ खोला जा सकता था, अंदर से कोई नहीं खोल सकता। मिसाल के तौर पर इसने बाहर से चाबी फिराई, ये अपने खजाने के अंदर गया और बेख्याली में इसने दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा बंद हो गया। अब वो दरवाजा अंदर से ये खोल नहीं सकता, अंदर से ये खोल नहीं सकता। बाहर से अगर वो चौकीदार खोलेगा तो ही खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। ये सिस्टम था उसके दरवाजे का। अब ये जब अंदर चला गया, बेख्याली में दरवाजा लगा दिया, उतना सोचा नहीं, पूरे खजाने की सैर की है और बड़ा खुश हुआ अपने खजाने को देखकर। थोड़ी देर के बाद इसे प्यास लगी। अब ये पानी पीने के लिए इसने कहा चलो खजाने से बाहर निकले। बाहर निकलने की कोशिश की तो अब दरवाजा ही नहीं खुल रहा। पानी की प्यास लगी, अब सोना रखा हुआ उसके पास, सोने के बिस्किट्स है, कुछ है, वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। मारे भूख और प्यास के वो मर गया। इधर चौकीदार को कुछ खबर ही नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो गायब है, उसका मालिक। तो ये चौकीदार ने दरवाजा खोला, जब तमाम लोगों ने देखा तो उसकी लाश सड़ चुकी थी। मेरे बताने का मकसद यही है कि दो नारे उन्होंने लगाए कि औरत आजाद है, दूसरा औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं है। इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान यह हुआ कि उनकी बातों में उनका फायदा हुआ। फायदा क्या हुआ? दीदार हुआ। और क्या हुआ फायदा? बात समझ में आ रही? यानी उन्होंने औरत को बेपर्दा निकाल दिया। उनके पास की भी औरतें बेपर्दा निकलने के लिए तैयार नहीं थी। इतना आसान नहीं था औरतों को बेपर्दा निकाल देना। आप देखो, जो औरतें मुसलमान नहीं है ना, उन गांव में जाकर आप देखो, राजस्थान में, केरला में और मध्य प्रदेश में, यूपी में, वहां मुसलमान नहीं है वो औरतें, मगर ऑटोमेटिक घूंघट डाली हुई है। वजह यह है कि पुराने जमाने में मालदार खातून वो समझी जाती थी जो ज्यादा पर्दा करती थी, जो ज्यादा पाबंद होती थी। इज्जतदार खातून वो समझी जाती थी जिसका चेहरा कोई नहीं देखता था। गांव में जो कोई उसे नहीं देखता था तो उस औरत को इज्जतदार, ठकुराइन कहा जाता था। ठकुराइन अपना चेहरा लोगों को बता नहीं सकती थी, ये वो ठकुराइन थी। आज के जमाने में इज्जतदार वो समझी जाती है जो जितना हो सके अपने आप को एक्सपोज करे, अपने आप को लोगों को बताए। कितना बड़ा फर्क हुआ? वो जमाने में छुपाने को इज्जतदार और इस जमाने में दिखाने को इज्जतदार। तो कौन सही है? जितना पीछे जाओगे उतना सही है। छुपाने वाले, दिखाने वाले गलत, छुपाने वाले सही है।